नमस्कार सभी को, मेरा नाम उर्वशी दवे है। मध्य प्रदेश सेंट्रल वॉर रूम से आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता श्री विवेक तनखा जी हैं। आज हम उनसे 5 सवाल, जो मध्य प्रदेश के 5 सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे, उन पे हम चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल, क्या चुनावी बॉन्ड से संबंधित संवैधानिक चिंता हो सकती है सर? बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि ये एक प्रकार से अवैध मनी है। इसका सोर्स भी पता चलाने में दिक्कत जारी है। कई ऐसे लोगों ने पैसा दिया है जिनके पास पैसा था ही नहीं। सुना है कि किसी किसान के खाते से 11 करोड़ रुपए आए हैं, तो किसी बैंकर आदमी के खाते से 40 करोड़ आए हैं। मतलब अलग अलग किस्म की कहानियाँ चल रही हैं। और अगर ये सब पैसा किसी पार्टी के उपयोग के लिए जा रहा है और पार्टी उसको प्रजातंत्र को इम्पैक्ट करेगी उस पैसे के माध्यम से, तो चिंता का तो वो बात है ही है, क्योंकि हज़ारों करोड़ की बात है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बॉन्ड को स्ट्राइक डाउन तो कर दिया, बट ये डायरेक्शन थोड़ी दिया है कि आप पैसा वापस कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पैसा डायरेक्शन भी साथ में दे देती तो हो सकता है कि इन पार्टीज़ को सबक भी मिलता और पनिशमेंट भी मिलती। बीजेपी इससे सबसे बड़ी गेनर है इस पूरे प्रोजेक्ट से। तो निश्चित रूप से कंट्री के लिए बहुत बड़ी समस्या भी है और चिंता भी है। और हो सकता है इन द कमिंग डेज आगे चल के इस बात को लेके और गहराई से चिंतन होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, हो सकता है, डोंट बी सरप्राइज। और थोड़ी भी व्यवस्था में बदलावट आई, आप मान के चलना कि प्रोसिक्यूशन होगा उन लोगों का जिन्होंने यहाँ फ्रॉड किया है। हमारी वर्तमान सरकार, जो कि भाजपा सरकार है, जिस तरीके से वो ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है, क्या वो संवैधानिक रूप से सही है? कभी भी किसी भी एजेंसी का उपयोग करना और पार्टी के लिए और पार्टी के हितों के लिए, ये संवैधानिक हो ही नहीं सकता। संविधान का मतलब है कानून के दायरे में काम करना। कानून के दायरे में अगर कोई भी काम करता है तो उनको निष्पक्ष काम करना पड़ता है। अगर ईडी लोगों को धमकी देती है, नेताओं को धमकी देती है, झूठे केसेस लगाती है, मंत्रियों को और संतरियों को कॉलर पकड़ के जेल में डालती है, क्या ये संवैधानिक हो सकता है? ये प्रजातंत्र होता है क्या? ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और आप देखना, जिस वक्त सिचुएशन बदलेगी, और हमारे मैनिफेस्टो में भी है, हम मूलभूत परिवर्तन लाएंगे इन सब कानूनों में, जिससे आगे चल के ये मिसयूज बंद हो। इसी तरह इनकम टैक्स, मैं तो खुद कांग्रेस पार्टी का वकील था। जिस प्रकार से इनकम टैक्स की डिमांड 3,560 करोड़ की कांग्रेस पार्टी में थोपी गई। पार्टी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, और हम पे डिमांड क्यों थोपी जाती है? पहले केस में कि आपने 32 दिन अपना रिटर्न लेट फाइल किया। मैंने यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि लेट फाइल ही नहीं किया था, 31 मार्च तक हमारे पास टाइम था। दूसरा, हमारी 2,200 करोड़ की इनकम है, 199 करोड़ की, 197 करोड़ उसका एक्सपेंडिचर है। मुश्किल से 1.5 करोड़ का डेफिसिट है, मतलब गैप है। आप अगर सपोज हमको एग्जेम्पशन आप हमसे छीन भी लेते हो किसी कारणवश, जो मेरे ओपिनियन में गलत है, तो आप हमको एज ए नॉर्मल एसएससी से ट्रीट करोगे, जैसे कोई नॉर्मल एसएससी होता है। 199 करोड़ का एक्सपेंडिचर, 197 करोड़, आप 1.5 करोड़ पे 60 लाख टैक्स ले लेते हमसे। इन्होंने क्या किया? 135 करोड़ रुपए टैक्स लिया हमसे उस इनकम टैक्स ईयर में, और जबरदस्ती हमारे खाते से निकाल लिया। तो ये क्या, ये कोई प्रजातांत्रिक तरीका है? ये कानून का तरीका है? किसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये पावर दी है कि जाओ इलेक्शन के ईव में कांग्रेस पार्टी को तंग करो? इसी मारे जब इस पे शोर मचा, हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। ये ज़रूर है कि हम असफल रहे, मगर शोर मचाते रहो ना तो असफलता सफलता में बदल जाती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो इतना तब तक शोर मच चुका था कि विवश होकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना पड़ा कि हम 3,560 करोड़ लगभग टैक्स जो कांग्रेस पार्टी पे हमने लगाया है, हम उसको अभी नहीं वसूल करेंगे। 24 जुलाई को वो हमको फिर से सुनाया जाएगा इन विषयों पे, उसके बाद डिसाइड होगा। सर, जैसे आप पहले भी मध्य प्रदेश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उस समय जो न्यायपालिका का जिस तरीके से जो उनके न्यायपालिका की जो स्थिति थी और अभी जो न्यायपालिका में आप अंतर देख रहे हैं, तो किस तरीके से चीज़ें हैं वहाँ पर, आप मुझे उसके बारे में एक पूरे एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो चुका है। इट्स नॉट जस्ट न्यायपालिका। बीजेपी ने इस पिछले 10 साल में
एक अटेम्प्ट किया है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्फिल्ट्रेट करो। जैसे न्यायपालिका में हम लोगों का जो मकसद रहता था या इंटेंशन होता था कि ब्रिंग द बेस्ट जजेस, जो सबसे विद्वान आदमी है, जो सबसे ईमानदार व्यक्ति है, ऐसे लोगों को ढूंढो और उनको जज बनाओ। और चीफ जस्टिस और कोलिजियम उस वक्त इस प्रकार की एक्सरसाइज करने की कोशिश करते थे। आज भी वो करते हैं, बट बीजेपी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी इन पे अच्छे ईमानदार लोगों के नाम जाते हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो बीजेपी की कहने से ना चलेंगे, आप देखो उनके नाम आगे बढ़ने नहीं देते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको रोक के रखते हैं। तो आज एक न्यूट्रल आदमी जो निष्पक्ष है, ईमानदार है, जज नहीं बन सकता। सर, चुनावी बॉन्ड से संबंधित क्या संवैधानिक चिंता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भाजपा पचा नहीं पा रही है, ऐसा? संवैधानिक चिंता तो ये है कि इस पैसे से वो संविधान को नष्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे प्रजातंत्र जनतंत्र होता है, और जनतंत्र मीन्स रूल ऑफ द पीपल। वोटर जो है वो डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली हमको क्या कैसी गवर्नमेंट चाहिए। और मैं जिस प्रकार का बदलाव इस वक्त देख रहा हूँ, एक इनविजिबल फोर्स इस वक्त सामने आ रही है इस पूरे चुनाव में। वो इनविजिबल फोर्स जो बीजेपी के विरुद्ध एक अलायंस है, उसको शक्ति देगी, और बीजेपी की ये जो दुष्प्रचार और ओवरबेयरिंग एटीट्यूड को नष्ट करेगी, और हो सकता है इंडिया फिर से प्रजातंत्र और जनतंत्र के रास्ते में खड़ा हो जाएगा। मेरा अगला सवाल इसी को लेके था कि भारत गठबंधन जो सरकार हम कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए, कितना संभावना है उस सरकार के बनने की, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि धमकी से डरो मत। कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती है, ये दुनिया की रीत है। मतलब कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती है लाइफ में। जो आज हारता है वो कल जीतता है, जो कल जीतता है वो परसों हारता है। तो इसलिए हार और जीत से भी आप चिंतित मत हो, मगर परिवर्तन की एक मैं बहाव देख रहा हूँ, और ये बड़ा स्टेट स्पेसिफिक है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिस स्टेट में स्ट्रांग हैं, वो बीजेपी को बढ़िया टक्कर दे रही हैं। और आप देखना, जब गणना होगी, जब गिनती होगी एमपीज़ की, तो अपोजिशन पार्टीज़ की जो स्टेट्स हैं वहाँ बढ़िया चुनाव होगा और अच्छी गिनती होगी। और वो अपोजिशन पार्टी जो आज बीजेपी के साथ हैं या साथ जाना चाहती थी बट नहीं गई, ये सब हमारे गठबंधन का पार्ट बनेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि एक नया विपक्ष की सरकार बनेगी। वो विपक्ष की सरकार भारत की सरकार होगी, सब स्टेट्स की सरकार होगी। बीजेपी की तरीके से चंद हिंदी हार्टलैंड की सरकार नहीं होगी, क्योंकि हम ना नॉर्थ साउथ डिवाइड चाहते हैं, ना ईस्ट वेस्ट डिवाइड चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत एकता के साथ और संवैधानिक तरीके से सब लोगों को साथ लेके इंक्लूसिवनेस के साथ आगे बढ़े। हमारे कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा न्याय पत्र आया है, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आज उसके बारे में हम लोग बोलने वाले हैं, और मैं तो कहता हूं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टोज दैट आई हैव सीन। सबसे पहला मेरे को मैसेज या कॉल आया था रवीश कुमार जी का। उन्होंने कहा, तनखा जी, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टोज दैट आई हैव सीन। ये रवीश कुमार ने मेरे को आई थिंक मैसेज किया था, बोला था। और इसी तरह की प्रतिक्रिया मैंने सैकड़ों लोगों से सुनी। और हमने जिस प्रकार से, चाहे वो नारी सम्मान बोलो, युवा सम्मान बोलो, श्रमिक सम्मान बोलो, बैंकों के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, हर इशू को हमने डील किया है। मैं तो कुछ ही इश्यूज बता रहा हूँ, बट हर इशू को डील किया है। और अगर ये सब इश्यूज नई सरकार के इश्यूज बन जाएंगे तो ये भारत की सरकार होगी। थैंक यू सो मच।